पाकिस्तान का ईरान के साथ कशीदगी खत्म करने का फैसला। निगरान वफाकी काबीना ने सिफारती ताल्लुकात बहाल करने की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने ब्रीफिंग देते हुए बताया, ईरान हालिया तनाव का खात्मा चाहता है। पाकिस्तान भी हमसाया मुल्कों से कशीदगी का ख्वाहिशमंद नहीं, ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते। ईरान ने गलत इकदाम किया जिसका जवाब दिया गया। पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। कौमी सलामती कमेटी इजलास में शुरा का इत्तफाक। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास में ईरान में पाकिस्तानी सफीर की ब्रीफिंग। कमेटी को बताया गया, पाकिस्तान ने ईरानी सरजमीन पर दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। पाकिस्तान हमसाया मुल्कों के साथ कशीदगी नहीं, अमन चाहता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ नेवल और एयर चीफ, इंटेलिजेंस हुकाम और दीगर आला सिविल अस्करी हुकाम ने इजलास में शिरकत की। निगरान वफाकी काबीना ने कौमी सलामती कमेटी में लिए गए फैसलों की तौसीक कर दी। पाक ईरान वज़राए खारजा के दरमियान एक और टेलीफोनिक राबता। वज़ीर खारजा जलील अब्बास जिलानी और ईरानी हम मनसब अमीर अब्दुल्लहान के दरमियान मौजूद कशीदा सूरत हाल पर बातचीत। पाकिस्तान का तेहरान के साथ बाहमी एतमाद और ताउन पर मबनी तमाम मसाइल पर काम करने के लिए आमादगी का इज़हार। मरियम नवाज का सियासी मुखालफीन को मैदान में आकर मुकाबले का चैलेंज। खानेवाल के जलसे में बानी पीटीआई पर ताबड़तोड़ वार। कहा, चोरी और जालसाजी करने वाले पूछते हैं सजा क्यों मिली। नवाज शरीफ को साजिश करके निकाला गया, लेकिन उसने तुम्हारी तरह झूठा साइफर नहीं लहराया। शोहदा की यादगारों पर हमले नहीं किए। राज सीने में दफन करके चुपचाप चला गया। क्या नवाज शरीफ ने कारकुनान को पुलिस की हड्डियां तोड़ने के लिए कहा? क्या नवाज शरीफ ने जाली पार्टी इलेक्शन कराए? टांग पर पलस्तर चढ़ाया। नवाज शरीफ के साथियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, लेकिन कोई नहीं भागा। तुम क्यों भाग रहे हो? अवाम बताए, लैपटॉप चाहिए या पेट्रोल बम? 8 फरवरी को मुल्क में से शेर दहाड़ेगा। खून चूसने वाले शेर का पेट 3 बारियां लेकर भी नहीं भरा। चौथी बारी लेकर फिर अवाम का खून चूसना चाहता है। लियाकतपुर जलसे में बिलावल भुट्टो की नून लीग पर तीरंदाजी। कहा, किसी तरह यह मुंतखब हो भी गया तो फिर रोना धोना करेगा। मुझे क्यों निकाला? पंजाब के लोगों को बताना चाहता हूं, मुकाबला भुट्टो और जिया की पार्टी में है। पंजाब में अवाम की अक्सरियत नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं देखना चाहती। लोग अपना वोट जाया ना करें, एक बार मुझ पर एतमाद करें। अवाम की हुकूमत बनाऊंगा। मुंतखब होकर जनूबी पंजाब से किए गए वादे पूरे करूंगा। 30 लाख घर बनाऊंगा जिसके मालिकाना हुकूक खवातीन को दे। पीपल्स पार्टी ने एमकेएम पाकिस्तान की एक और पतंग काट दी। राब्ता कमेटी के अहम रुकन असलम आफरीदी जाले बन गए। डॉक्टर आसिम हुसैन के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस में पीपी में शमूलियत का ऐलान। आसिम हुसैन ने कहा, अभी तो सिर्फ ट्रेलर चलाया, पीछे एक लंबी लाइन है। गुमराह होने वाले साथी वापस आने का सोच रहे हैं। इंतखाबी जलसों के बाद इस शहर की नुमाइंदगी, इस शहर की राय, इस शहर का मैंडेट सामने आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह कराची के नुमाइंदों को वापस मिलने जा रहा है। साफ, शफाफ, गैर जानिबदाराना इंतखाबात पूरे पाकिस्तान की जहां जरूरत है वह हमारी जरूरत भी है, हमारी आवाम की जरूरत भी है। हमने अपने लोगों को जिनके हाथ से ये शहर छीन लिया गया था। कराची अब कराची के नुमाइंदों को वापस मिलने वाला है। साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात चाहते हैं। एमकेएम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 2018 के इलेक्शन कितने शफाफ थे सब जानते हैं। इतवार को होने वाले जलसे में अवाम की शिरकत साबित करेगी कराची उसके असल वारिसों के पास वापस आ चुका। मुल्तान को ऐसा बनाएंगे लोग मिसालें देंगे। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का ऐलान। कहा, मुंतखब होकर खास तवज्जो नौजवानों पर देंगे। लाहौर में अब्दुल अलीम खान की N 117 में इंतखाबी मुहिम। शादरा में मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह किया। इलेक्शन करीब आते ही ट्रांसपोर्टर्स के कारोबार ने स्पीड पकड़ ली। रेंटा कार
वालों की चांदी। इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवारों ने गाड़ियों की हफ्तों लंबी बुकिंग्स करा ली। धड़ाधड़ काम मिलने पर ड्राइवर्स भी खुश। कहा पहले महीने में 1 या 2 चक्कर लगते थे, अब रोजाना काम मिल रहा है। इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी को मुल्क में आम इंतखाबात के लिए पुरस्त। इंतखाबात की तारीख में नजर सानी का इम्कान रद्द कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कमीशन तैयारियों में मसरूफ है, इल्तवा की कोई तजवीज ज़ेरे गौर नहीं। 9 मई जलाओ घेराव केस में यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी समेत दीगर मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का 27 जनवरी को पेश करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की इंतखाबी निशान तब्दील करने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। विफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई के खिलाफ साइफर केस में जेल ट्रायल कलअदम करार देने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 21 नवंबर 2023 का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। अदालत के पास खुसूसी अदालत की हैसियत खत्म करने का इख्तियार नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गैर शरई निकाह केस में ट्रायल कोर्ट को गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने से रोक दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा अदालत में पेश हुए। कहा आज इस केस में गवाहों के बयानात कलमबंद होने हैं। इद्दत की मुद्दत के हवाले से मुफ्ती तकी उस्मानी की वजाहत और सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। अदालत ने कहा कानून के मुताबिक निकाह अगर इद्दत में हुआ तो वो बाद में रेगुलराइज हो जाता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ट्रायल कोर्ट को गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने से रोक दिया। पावर मानिका को 25 जनवरी के लिए नोटिस जारी। के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस में तोसी 18 जनवरी 2044 तक काम करने की इजाजत। नेपटा ने आज पुराने लाइसेंस की मुद्दत खत्म होने पर नया जारी कर दिया। इससे पहले के इलेक्ट्रिक को 6 माह के लिए अबूरी लाइसेंस दिया गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में मंदी का जोर टूट गया। 100 इंडेक्स 80 पॉइंट्स इजाफे के बाद 63,282 पर बंद हुआ। करेंसी मार्केट में डॉलर पर दबाव बरकरार। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी मजीद 8 पैसे सस्ती होकर 279 रुपए 90 पैसे पर बंद हुई। गोल्ड मार्केट में 1 तोला सोना 1300 रुपए महंगा होकर 2,15,000 रुपए का हो गया। तारीख की बुलंद तरीन शरह सूद भी महंगाई का जिन काबू करने में नाकाम। रवा हफ्ते महंगाई में 8.34% इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई 20 माह की बुलंद तरीन सतह 44.6% पर पहुंच गई। इस हफ्ते प्याज, टमाटर, लहसुन, मुर्गी के गोश्त और दालों की कीमत में नुमाया इजाफा। 1 दर्जन अंडों की कीमत 400 रुपए से तजावुज। लाहौर हाई कोर्ट का तमाम कैफे रात 10 बजे बंद कराने का हुक्म। स्मोक तदारुक केस में इंतजामिया को हुक्म दिया। खिलाफ वर्जी करने वाले कैफे को पहली बार 2 लाख, दूसरी बार 5 लाख जुर्माना किया जाए। तीसरी खिलाफ वर्जी पर कैफे को सील कर दिया जाए। बलूचिस्तान के बेशतर अजला खुश्क सर्दी की लपेट में। कल से बादल बरसेंगे। गवादर, कल्लात, कीच, वाशक, नोशकी, पंजगूर, खारान, जागी, चमन, पशीन और जियारत में बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। कराची में एक बार फिर सर्द हवाएं चल पड़ी। दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में खुश्क सर्दी के बायस बीमारियों में इजाफा। शहरी खांसी, नजला, जुकाम और दीगर बीमारियों का शिकार होने लगे। बारिश न होने से रावल डैम में पानी की सतह गिरने लगी। गुड़ खाएं, मीठे हो जाएं। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में गुड़ मेले ने रौनक लगा दी। बच्चे ही रांझा बने।
तालिबात ने लुटी डाली, तलवार ढोल की थाप पर भंगड़े डालते रहे। पाकिस्तान में सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अलमानकी की निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से मुलाकात। वज़ीर आला हाउस आमद पर पुरतफाक इस्तकबाल किया गया। सऊदी सफीर गैर मामूली रफ्तार से तरक्याती काम करवाने पर मोहसिन नकवी के मुतरफ निकले। कहा, पंजाब बिलखसूस लाहौर में मेहनत दिखाई दे रही है। पंजाब में 1 साल के दौरान मोहसिन स्पीड की बदौलत तरक्की की नई मिसाल कायम हुई। निगरान वज़ीर आला ने कहा, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में सऊदी अरब के किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता। बेमिसाल ताउन पर सऊदी हुकूमत के शुक्रगुजार है।